मूवी के शुरू में एक लड़का मेटल के एक ऐसे रूम में है जिसके 6 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही इन बीटल्स से बने खाली कमरे थे। ये लड़का एक रूम के अंदर इस उम्मीद से जंप करता है कि शायद वहां कोई इस जगह से निकलने का रास्ता होगा, और अचानक ही इस रूम की दीवारों से कुछ पलर बाहर निकलती है और एक पिंडर लड़के की जिस्म के हो जाता है। ये लड़का मर चुका था, जिससे मालूम होता है कि ये जगह एक डेथ ट्रैप है। अगले सपने में ऐसे ही क्यूब नुमा रूम के अंदर 3 लोगों को दिखाया गया है जिनको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे हैं। उनके पास उनका कोई सामान भी नहीं है। इससे पहले कि ये लोग सताटियों को समझ पाते, एक आदमी उनके रूम में जूता गिराता है, और ये जानने के बाद कि ये रूम सेफ है, वो हिरोशी नाम का लड़का इस रूम में जंप कर देता है। कुछ देर बाद इस रूम में एक लड़की भी आ जाती है, और अब जब हिरोशी इस रूम से भी निकलने के लिए अपने ऊपर वाला दरवाजा खोलता है तो वहां से उसी लड़के की लाश आकर कमरे भी कहती है, जो पिछले ही सीन में मरा था, जिसे देखकर ये सभी डर जाती हैं। एक लड़का तो उसे यहाँ से निकलने का प्लान करता है, पर हिरोशी इसे रोककर कहता है कि नहीं, ऐसे किसी भी कमरे में जाना सेफ नहीं है। वो अपना जूता खरीद कर कमरे को चेक करता है। जूते के रूप में जाते ही तेज आग ने इसे जला गया था, जिससे पता चलता है कि कुछ कमरों में खतरनाक टर्पस हैं जो मुख्तलिफ सेंसर्स के जरिए हो रहे थे, और अगर ये लोग इन टर्पस होने कमरों में चले जाते तो मारे जाते। ये सब अब जूते फेंक कर कमरों को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक रूम में इन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो बहुत ही अमीर आदमी था और काफी वक्त से इस कमरे में बनता। इसे लग रहा था कि ये लोग उसे बचाने आई है, पर यह जानकर उसे सदमा होता है ये सब लोग भी उसी के तरह इस क्यूब में फंसे हुए थे। सभी लोग इस क्यूब से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए ये एक दूसरे की मदद कहते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसी दौरान इन्हें 2 कमरों के दरमियान में 3 नंबर्स लिखी हुई एक प्लेट नजर आती है, जिसका मतलब ये लोग नहीं समझ पाते। एक लड़का अब अपना वोट दूसरे कमरे में फेंक कर ये पता चलाता है ये कि यहाँ कोई ट्रिप नहीं है। ये सभी इसमें उतर जाते हैं। पिछले कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका था, जिसके फौरन बाद यहाँ की लाइट्स वफ हो जाती है, और ऊपर की तरफ से शॉर्ट ब्लड से बने फंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अगला मिनट होते ही ये लोग यही बढ़ जाते हैं, पर हिरोशी होशियारी दिखाते हुए नीचे का दरवाजा खुलता है, और ऐसे सभी अपनी जान बचाकर दूसरे रूप में आ जाते हैं। शक्र कि ये लोग बच गए थे, पर फिलहाल उनकी जूते फेंक कर रूम चेक करने वाली ये गेम फ्लॉप हो चुकी थी। अब इन्हें कुछ नया सोचना था। इस मर्तबा 4 रूमर्स के दरमियान में नजर आने वाले नंबर्स को कैलकुलेट कराते करके एक थोड़े देता है कि हाँ, जितने भी रूमर्स हैं उनके गेट पर एवन नंबर्स लिखी हैं, सिवाय एक गेट के जिस पर प्राइम नंबर है। हो सकता है कि इस रूम में ड्रॉप ना हो। अपनी थोड़े को प्रूफ करने के लिए वो लड़का अपनी जान पर खेलकर इस रूम के अंदर जिक कर देता है। गोद इसकी ये थोड़े सच निकली, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं था। अब उसी फार्मूला को उसे करते हुए ये एक के बाद एक रूम में जा रहे थे, लेकिन जैसे उनका सफर खत्म ही नहीं हो रहा था। रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। आखिर में वो एक ऐसे कमरे में आकर रुकते हैं जिसके साथ बाकी सब कमरों की 69 पर एवन नंबर लिखे हुए थे। मतलब इन सभी कब्रों में टर्पस हो सकते थे। ये वापस पिछले कमरे में जाने का फैसला करते हैं, पर वो दरवाजा तो परमानेंटली लॉक हो चुका था। सब जहारों को दोबारा कनकलाठियों करने को कहते हैं, लेकिन सब फ्लूक था। ये एक एक करके अब सारे रूम चेक करते हैं, और इन्हें मालूम होता है कि यहाँ एक नाम ऐसा मौजूद है जिसके अंदर सोनर सेंसर है। ये लोग बगैर आवाज किए इस रूप से गुजर कर दूसरे रूम में जाने का फैसला करती है, और जब आखिरी लड़का इस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में आ ही रहा था तो गलती से उसका जो था सोनर सेंसर वाले रूम के अंदर गिर जाता है। शोर की वजह से यहाँ लासर ड्रॉप इकट्ठू होकर इस लड़की की टांग जख्मी हो जाती है। दोबारा आप प्राइम नंबर वाली थोड़े का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक और रूम में आते हैं तो अब ये लोग परेशान हो चुके थे। ये वही रोक था जहां से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। वो इस जगह से निकल ही नहीं पा रहे थे। 4 वो दोबारा कलकलाटियों करता है, और कुछ सोचते हुए ये लोग इस थोड़े
पर पहुंचते हैं कि जिस जगह वो मौजूद है ये एक क्यूब नुमा जगह है। सिर्फ यही नहीं, ये क्यूब घूम भी रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पजल क्यूब को शो करने के लिए हम इसकी साइड घुमाते हैं। उसी लिए शायद ही लोग इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हिरोशी ये सुन पा के अजखा थावकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, मैंने उसे वापस आने का वादा किया है। वो सभी को अगले रूम में पढ़ने का कहता है। और ऐसा कहते हुए जिस क्यूब में ये लोग थे वो अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा, जिसके नतीजे में छोटा हिरोशी और इसका साथ ही टिरिप्की में गिर जाते हैं, जहां बहुत सी लासर बेमस उनके ऊपर हमला करती हैं, जिनसे ये लोग बहुत मुश्किल से ही बचते हैं। हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर इस खतरनाक जाता है। इन दोनों को बचाकर वो सैफ के ऊपर भेजता है, पर इसकी बुरी किस्मत वो लेजर इसका शिकार होकर मर गया था। इसकी मौत से सभी सदमे में थे। अगले 3 घंटे ये लोग हिरोशी के मिलने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा हौसला कहते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। एक नई कलकलाटियों करते हुए उन सब को बताता है कि गीटस पर निकले हुए जिन नंबर्स को ये लोग एवन और प्राइम नंबर समझकर आगे बढ़ रहे थे, असल में वो नंबर्स इस बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे कैवब्स की आ रहे हैं काफिए। और इस जैसस पर वो अब और बड़ी कलकलतियों करते हुए फाइनल रिसालत निकालता है कि अगर वो लोबा है एक्सिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो इन्हें सेफ रूम भी मिलेंगे जहां से बाहर निकलना आसान होगा और इस दौर से भरी जिंदगी से इन्हें आज़ादी मिलेगी। उसी फार्मूला को फॉलो करते हुए ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ देर रेस्ट करने का फैसला किया था और वो ओल्ड वन यहाँ उन सब लोगों से कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी दुनिया में किए हुए गुनाहों की सज़ा है। शायद हम इस जगह से कभी नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और ये मेरी सज़ा है। इसके ऐसा कहते ही ऊपर से रवैये के रूडज आकर नीचे कहते हैं और ये क्यूब 2 हिस्सों में डोडे हो जाता है। इस क्यूबे के साथ उनकी टीम भी अब आधी आती डोयादय हो चुकी थी। ये लोग अब अलग अलग ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और वनड और सनजी दोनों को ही मैथ नहीं आता था, लेकिन हार वो भी मानने वाले नहीं थे। चाहरू वो लड़की और उनका दूसरा साथ ही अब अपनी कलकलतियों कहते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्क्रीन थी जिसमें चाहरों के साथ ही को उसके पास की बुरी यादें दिखाई जाती हैं, जहां इसके भाई पर दुनिया ने बहुत ज्यादा जुल्फ किए थे। वो सैकड़े कह रहा था, लेकिन उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई और अपना सर पकड़कर रोने लग जाता है। चाहरू जो छोटा बच्चा था वो भी बनने वाले लड़की की सटुरे देखकर सदमे में इसलिए आ चुका था क्योंकि दुनिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही शुरू करती थी। दूसरी की तरफ शंजी और वो ओल्ड में जूते फेंक कर रूमस को पार कर रहे थे और यही वो ओल्ड मैडी से कुछ बुरी बातें कहता है। वो कहता है कि जवान लोग काफी जज्बाती होते हैं और ये सब संची को इससे आ चुका था। वो गुस्से में बना कुछ सोचे समझे इस आदमी का सर दरवाजे में रखकर दरवाजे को बार बार बंद कहता है और इस आदमी को मार देता है। सीन दोबारा दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट होती है जहां जहरों इस लड़की को बस्तल कह रहा है क्योंकि वो ना अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही महीने से चाहर वाओ खुद अब बहुत ज्यादा डपरीस हो चुका था। वो जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस कमरे का नीचे वाला दरवाजा खोलकर एक तरफ रूप में जंप करने का फैसला कहता है, लेकिन इस मर्तबा दूसरा लड़का को खत्म करने के लिए चेहरों को मरने से बचा लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस रूम में जब यू एक्सिस पर ये लोग एक दरवाजा खोलते हैं तो फनाले इन्हें इस क्यूबे से बाहर का रास्ता दिख चुका था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो एक क्यूब रूम को लिफ्ट के तौर पर काम करते हुए भी देखते हैं और उनके ख्याल में यही क्यूब लिफ्ट इन्हें 20 तक ले जाएगी। अब ये लोग एक और मर्तबा कलकल करते हैं जिसकी मदद से ये लोग लिफ्ट कैब तक पहुंच सके। कलकलशन करते करते कि लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि इन्हें अब शंजी भी मिल चुका था जो ओल्ड में को मार चुका था। जब ये लोग ओल्ड मन के बारे में इस से पूछते हैं तो वो कहता है कि ट्रिप रूम में जाने की वजह से वो मर गया। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और शंजी आखिर में जबरदस्ती उन सब लोगों को एक टरापट रूम के अंदर ले आता है
इसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा था। इसे शायद उन सबको मारना था। इस रूम में आकर वो उन सबको बताता है केवल 2 बेनत को भी उसी ने कत्ल किया था। इस लड़के से डर गया है चहार हो और वो लड़की एक दूसरे क्यूब में चले जाते हैं। शंजी बहुत मारता है। वो लड़का पूछता है कि तुम आखिर मुझे मार के रहे हो, तो शंजी बताता है कि वो बस अपना बदला ले रहा है इस चीज का जो दुनिया वालों ने उसके साथ किया। वो एक लोकल शो पर काम करता था जहां इसके मालिक के साथ साथ वहां आने वाले सभी लोग इसकी बहुत बेइज्जती करते थे। उसी चीज ने इंसानों के लिए उसके दिल में नुसरत पैदा कर दी और यही बजाय कि वो ना खुद छीना चाहता है और ना ही दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। शिनजी अब गला दबाकर इस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे अपने मरे हुए भाई की याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। वो अभी मत करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो शंजी की ताकत के आगे खत्म हो जाता। इस ड्रॉप रूम में से ऊपर से कुछ सलाखी आकर शंजी को ही लग जाती है और शंजीम मर जाता है। जहरों और वो लड़की दूसरे गेट पे खड़ी ये सब कुछ देख रहे थे। बचने वाला ये नरखा अपने दोनों साथियों को इस कमरे से बाहर निकालते हुए अपने आप को उनके लिए कुर्बान कर देता है। फनालले जहारू और वो नरकी नफट क्यूब तक पहुंच चुके थे, लेकिन जहार वाव सदमे में था। उसके साथ जितने भी साथी थे वो पीछे रह गए थे, कुछ मर गए थे। लड़की उसे सहारा देती है, कहती है असद हमने देखो जहां से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि चहार वो इस क्यूब की ये शोचत तक पहुंच गया था। वो फनालले सटारचा क्यूब से बाहर निकल गया था। चहारों पीछे लड़की को देखता है और लड़कियों से कहती है तुम जाओ आगे बढ़ो अपनी लाइफ जियो, मैं बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए यही रुकूंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि जिस लड़के ने अपनी जान पे खेल कर चाहूं को पहुंचाया था वो अभी भी जिंदा था, लेकिन शदीद जख्मी था। उसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। इसे यकीन था कि वो कभी ना कभी इसकी उम्र से निकल ही जाएगा। जब ये कहानी में तौसत यहाँ आता है कि वो लड़की जो इसकी उम्र में बचे हुए लोगों को लाने के लिए वापस गई थी, असल में उसी लड़की ने इस क्यूब के अंदर ये डेथ ड्रॉप बनाया है। इसके अंदर ही सभी बुझ जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप के पास पहुंची है जो इस क्यूब में फंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो चहारों के ग्रुप के पास पहुंची थी। और असद खाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।